हेलो डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग गेन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड माई सेल्फ हीरो यादव। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस एंड द इमेज इज इंटेंसिफाइड मिनीफाइड एंड इन्वर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन लेंस। इलेक्ट्रॉन लेंस जो होते हैं उससे इमेज में क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटेंसीफाई होती, मिनीफाई होती है और इन्वर्टेड होती है। एंड फॉर ईच एक्सरे फोटोन जो होता है एब्जॉर्ब जो होता है बाय द इनपुट फास्फर में जो ऑब्जर्व होता है उसमें अबाउट 400 लाइट फोटॉन्स इमिट होते हैं। एक एक्सरे फोटॉन से 400 लाइट फोटॉन्स इमिट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं 400 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड विच कॉज द आउटपुट फास्फर टू इमिट नियरली 40,000 विच मतलब 4 लाख लाइट फोटॉन्स। 400 ऑलरेडी हैं एंड जो 400 में 1 पर इलेक्ट्रॉन जो 400 है उसमें 1000 लाइट फोटॉन होता है और इस हिसाब से 4 लाख लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक एक्सरे का फोटोन गया तो वो जाके आगे 400 लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट होगा और जो कि लाइट फोटॉन्स 400 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे जिसमें 400 का एक लाइट फोटोन है एंड ये जो 400 फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाके 4 लाख लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। एंड नाउ अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे। एंड इंटेंसिफिकेशन कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से मेज़र किया जा सकता है, ब्राइटनेस गेन एंड कन्वर्जन फैक्टर। सो ब्राइटनेस गेन क्या है, इक्वल्स द रेशियो ब्राइटनेस ऑफ द आउटपुट फॉस्फर अपॉन ब्राइटनेस ऑफ द इनपुट फॉस्फर। और जो ब्राइटनेस गेन है इसको इंटेंसिफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन रेशियो फैक्टर क्या है, ये एक रेशियो होता है ल्यूमिनेसेंस ऑफ द आउटपुट फॉस्फर टू द इनपुट एक्सपोजर रेट इक्वल्स टू द रेशियो एंड ब्राइटनेस ऑफ द आउटपुट फॉस्फर किस में मेजर की जाती है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर में एंड डोज इन एयर ऑन द इनपुट सरफेस ऑफ द इंटेंसीफायर और ये मेजर की जाती है माइक्रोग्रे पर सेकेंड में। ओके। सो नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। क्या डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता, ब्राइटनेस गेन, जबकि जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ये मेजर किया जाता है विद ए फोटोमीटर एंड ए डोजीमीटर एम्प्लॉइंग ए फ्लैट सर्कुलर आयनाइजेशन चैम्बर रेस्पेक्टिवली एंड द ओवरऑल ब्राइटनेस गेन इज टिपिकली 5000 to 10,000। जो ब्राइटनेस गेन होता है ओवरऑल कितना होता है, 5000 से 10,000 के बीच में होता है एंड जो टिपिकल फिगर्स होते हैं इन द रेंज 15 to 25 बट इट डिक्रीजेज विद एज एंड यूज। ओके। सो जो टिपिकल फिगर्स होते हैं रेंज में वो कितने होते हैं, 15 से 25 के बीच में होते हैं कन्वर्जन फैक्टर के, लेकिन ये डिक्रीज होता है मतलब घटता है एज और यूज के हिसाब से। एंड जो ब्राइटनेस गेन होता है एक इमेज इंटेंसीफायर का कम्स फ्रॉम 2 कम्प्लीटली अनरिलेटेड सोर्सेज। 2 कम्प्लीटली जो अनरिलेटेड सोर्सेज हैं उनसे आता है एंड इसको मिनिफिकेशन गेन कहते हैं और फ्लक्स गेन कहते हैं। ब्राइटनेस गेन किससे आता है, 2 कम्प्लीटली अनरिलेटेड सोर्सेज से आता है जिसको मिनिफिकेशन गेन और फ्लक्स गेन कहते हैं। So magnification gain produced by a reduction in image size and the quantity of the gain depends on the relative areas of the input and output screens। जो magnification gain क्या होता है, ये होता है प्रोड्यूस कैसे रिडक्शन इन द इमेज साइज से एंड क्वांटिटी जो इसकी होती है गेन डिपेंड करती है रिलेटिव एरियाज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट स्क्रीन। सो मिनिफिकेशन गेन का फॉर्मूला क्या है, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस।
मिनिफिकेशन गेन इज इक्वल टू D1 अपॉन D0 का होल स्क्वायर। ओके, सो जहाँ पे D1 क्या है, डायमीटर ऑफ द इनपुट स्क्रीन, एंड D0 क्या है, डायमीटर ऑफ द आउटपुट स्क्रीन है। सो मिनिफिकेशन गेन क्या करता है, इंक्रीज करता है ओवरऑल गेन बाय अबाउट कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ओवरऑल गेन को 100 टाइम्स बढ़ा देता है मिनिफिकेशन गेन। इसका फार्मूला D1 अपॉन D0, जिसमें D1 क्या है, इनपुट स्क्रीन की डायमीटर, एंड D0 क्या है, आउटपुट स्क्रीन की डायमीटर है। एंड मिनिफिकेशन गेन बढ़ा देता है कितने गुना, 100 गुना ओवरऑल गेन को बढ़ा देता है। विद वन इनटू आउटपुट स्क्रीन, एंड मिनिफिकेशन गेन इज simply the square of the diameter of the input screen, that is a 9 in intensifier has a gain of 81। जो एक आउटपुट स्क्रीन होता है उसमें मिनिफिकेशन गेन सिंपली होता है द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द इनपुट स्क्रीन, एंड दैट इज ए 9 इंच एन इंटेंसीफायर हैज़ ए गेन ऑफ 81। ओके, एंड जो ब्राइटनेस गेन होता है फ्रॉम मिनिफिकेशन गेन टू डज नॉट इम्प्रूव द स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक इमेज। जो ब्राइटनेस गेन होता है फ्रॉम मैग्नीफिकेशन डज नॉट इम्प्रूव नहीं करता स्टैटिस्टिकल क्वालिटी ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक इमेज, एज द सेम नंबर ऑफ द लाइट फोटॉन्स मेक अप द इमेज रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द आउटपुट स्क्रीन। और जो लाइट फोटॉन्स का मेकअप होता है इमेज का, और रिगार्डलेस होता है ऑफ द साइज ऑफ द आउटपुट स्क्रीन का। एंड जो थियोरेटिकली होता है, ब्राइटनेस कैन बी इंक्रीज इंडिफिनिटली बाय मैग्नीफिकेशन, बट ऑल्सो द पिक्चर बिकम्स मोर ग्रेनी। और थियोरेटिकली जो होता है, ब्राइटनेस इंक्रीज की जा सकती है इंडेफिनेटली बाय मैग्नीफिकेशन, बट ऑल्सो पिक्चर जो होती है मोर ग्रेनी हो जाती है ड्यू टू मैग्नीफिकेशन ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक क्रिस्टल्स इन द आउटपुट स्क्रीन। एंड फ्लक्स गेन क्या है, सो इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द लाइट फोटॉन्स ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंक्रीज होता है नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स में, किस वजह से, एक्सीलरेशन ऑफ लाइट फोटॉन्स, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इंक्रीज ये कैसे बढ़ता है, ब्राइटनेस से बढ़ता है बाय द फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100। एंड फॉर ईच लाइट फोटॉन्स के लिए फ्लक्स गेन जो होता है फ्रॉम द इनपुट स्क्रीन, एंड एज इजेक्टिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो कैथोड, एक इलेक्ट्रॉन अगर फोटो कैथोड से निकलता है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड टू द अपोजिट एंड ऑफ द ट्यूब गेनिंग इनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस 50 light photons at the output screen, and the total brightness gain of an image intensifier is the product of the magnification and flux gain। और जो टोटल ब्राइटनेस गेन होता है इमेज इंटेंसिफायर का, वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीफिकेशन और फ्लक्स गेन का। टोटल ब्राइटनेस गेन क्या होता है, एक होता है ये इमेज इंटेंसिफायर का प्रोडक्ट होता है ऑफ द मैग्नीफिकेशन एंड फ्लक्स गेन। सो ब्राइटनेस गेन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन गेन इनटू फ्लक्स गेन। ब्राइटनेस गेन का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन गेन इनटू फ्लक्स गेन। एंड डुअल एंड ट्रिपल फील्ड इंटेंसिफायर्स, जूमिंग जिसे कहते हैं, क्या होता है, सो इमेज क्वालिटी इंक्रीज होती है एज द साइज ऑफ द इनपुट फील्ड इज डिक्रीज। जब इनपुट फील्ड का साइज डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, तो इसका इमेज क्वालिटी बढ़ता है। और डुअल फील्ड और ट्रिपल फील्ड इमेज इंटेंसिफायर्स कैन बी ऑपरेटेड इन सेवरल मोड्स। इन्हें कई मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि इंक्लूड करते हैं 4.5 इंचेस, 6 इंचेस एंड 9 इंचेस मोड, and even larger image intensifier 12 to
16 इंचेस एंड रिजॉल्व करते हैं क्या, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इमेज साइज एंड क्वालिटी। एंड द 9 inches mode is used when the necessary to view larger anatomical areas and when size is unimportant. The 4.5 or 6 inches mode is used better image quality इसमें रहती है एंड field size is changed by applying a simple electronic principle. The higher the voltage on the electrostatic focusing lens, the more electron beam is focused. जितना ज़्यादा आप वोल्टेज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज पे उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड होंगे, बीम इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो फोकस्ड होती है। एंड इन द 9 inches mode the electrostatic focusing voltage is decreased। 9 inches mode होता है फोकसिंग कितनी कम हो जाती है क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर पॉइंट मूव क्लोजर टू द आउटपुट फॉस्फर। जो क्रॉस ओवर पॉइंट होता है ये आउटपुट फॉस्फर के काफ़ी नियर हो जाता है ये 9 inches में। इसी वजह से जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग वो कम होती है इसमें और फोकल पॉइंट आगे बढ़ जाता है। एंड इसका रिजल्ट होता है स्मॉलर फाइनल इमेज। फाइनल इमेज थोड़ा सा स्मॉलर बनता है, ये आप इधर देख सकते हैं। एंड जो 6 inches मोड होता है इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है किया जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स फोकस फार्दर अवे फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फर। और इसमें जो होता है पहले फोकल स्पॉट बन जाता है अब और ये दूर होता है आउटपुट फॉस्फर स्क्रीन से, इसलिए इसमें जो इमेज होती है वो सही बनती है। ये क्या करता है डाइवर्स टू फॉर्म इमेज लार्जर इमेज ऑन द आउटपुट फॉस्फर देन इन द 9 inch मोड। 9 inch मोड में क्या था स्मॉलर इमेज बन रही थी, इसमें थोड़ा लार्जर इमेज बन रहा है। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इनपुट इमेज 6 inch in diameter then fills the whole the output phosphor। तो ये पूरा होल फिल कर देता है जो आउटपुट फॉस्फर का होता है। वाइल इसमें हम लोग देख रहे हैं 9 inches में पूरा होल आउटपुट फॉस्फर का फिल नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ जूमिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्या करता है मैग्नीफाई करता है इमेज को, इम्प्रूव करता है शार्पनेस एंड रिजोल्यूशन को। एंड बट ये क्या करता है मेक्स द इमेज लेस ब्राइट, लेस मिनिफिकेशन गेन, एक्सपोजर फैक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज ब्राइटनेस एंड इंक्रीज द पेशेंट स्किन डोज। और इस तरीके से पेशेंट की स्किन डोज जो स्कैटर डोज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट द एक्सरे बीम इज ऑटोमेटिकली रिकॉलिमेटेड एंड ये डिक्रीज़ करता है वॉल्यूम ऑफ इरेडिएटेड टिश्यू और इसकी वजह से जो इरेडिएशन होता है टिश्यू का वो कम हो जाता है। एंड जो स्कैटर एंड इम्प्रूव कंट्रास्ट है वो भी कम होता है इसकी वजह से। वीविंग एंड रिकॉर्डिंग द फ्लोरोस्कोपिक इमेज, जो देखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है फ्लोरोस्कोपिक इमेज को, अब हम उसके बारे में देखते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर अलाउड डिस्प्लेइंग द फ्लोरोस्कोपिक इमेज ऑन द टेलीविज़न। सो जो डेवलपमेंट होता है इमेज इंटेंसीफायर का ये क्या अलाउ करता है डिस्प्लेइंग द फ्लोरोस्कोपिक इमेज ऑन टेलीविज़न। जो ये डेवलपमेंट होता है इमेज इंटेंसीफायर का ये अलाउ करता है डिस्प्लेइंग द फ्लोरोस्कोपिक इमेज ऑन टेलीविज़न। एंड स्मॉल आउटपुट फॉस्फर सिंप्लीफाइज ऑप्टिकल कपलिंग। जो स्मॉल आउटपुट फॉस्फर होता है सिंप्लीफाई करता है ऑप्टिकल कपलिंग को। एंड इट्स ब्राइट इमेज प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग वीडियो सिग्नल, और इसकी जो ब्राइट इमेज होती है वो प्रोड्यूस करती है एक स्ट्रॉन्ग वीडियो सिग्नल को। एंड क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न CCTV इसको बोलते हैं। ये क्या है? So components of TV system are the camera control unit and monitor। and here we can see this is the camera, ये केबल है एंड कैमरा कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर।
So fluoroscopic television systems are always closed circuit system. In the video signal is transmitted from one component to the next through cables rather than through the air as in broadcast television. ये ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न नहीं होते हैं, ये क्लोज सर्किट सिस्टम होते हैं. इसमें सर्किट का यूज होता है, एयर का यूज नहीं होता है, वायर्स का यूज होता है. एंड एक लेंस सिस्टम है, फाइब्रो ऑप्टिक सिस्टम कन्वे करता है फ्लोरोस्कोपिक इमेज फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फर ऑफ सेकेंड फ्रॉम द आउट ऑफ द वायर टू द वीडियो कैमरा. जो कनेक्टिंग केबल होती है, एंड इमेज इज कन्वर्टेड इनटू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस कॉल्ड द वीडियो सिग्नल. फिर ये जो वीडियो सिग्नल होते हैं ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ए केबल टू द कैमरा कंट्रोल यूनिट. फिर एम्पलीफाई किए जाते हैं, देन फॉरवर्ड किए जाते हैं थ्रू अनदर केबल टू द टेलीविज़न मॉनिटर की तरफ, जो कि कन्वर्ट होते हैं वीडियो सिग्नल में बैक सिग्नल टू द ओरिजिनल इमेज फॉर डायरेक्ट व्यूइंग, जहाँ से उसको डायरेक्ट व्यू किया जा सकता है. एंड नेचर ऑफ वीडियो पिक्चर. The television image is made up of mosaic of hundreds of thousands of tiny dots of different brightness and each contributing a minute bit to the total picture. और जो इनमें से प्रत्येक है वो कंट्रीब्यूट करती है एक माइन्यूट बिट टू द टोटल पिक्चर. एंड ये जो टेलीविज़न इमेज है ये बनी होती मोज़ेक 100,000 ऑफ टाइनी डॉट्स की, 10 डिफरेंट ब्राइटनेस ईच कंट्रीब्यूट करती है माइन्यूट बिट ऑफ द टोटल पिक्चर की. एंड द इंडिविजुअल जो डॉट्स होते हैं आर क्लियरली विजिबल होते हैं एट क्लोज रेंज एंड विथ मैग्निफिकेशन. एंड द लाइन्स आर क्लोज्ड टुगेदर इन ए स्मॉल पिक्चर tube and spread apart in a large tube, but in both, लेकिन दोनों में the total number is same. जो टोटल नंबर होता है वो सेम होता है. ओके, so let's see. The dots are arranged in a specific pattern along horizontal lines called horizontal scan lines. and डॉट्स जो होती हैं अरेंज की जाती है स्पेसिफिक पैटर्न में जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में होती हैं और इसको हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस बोलते हैं. एंड द नंबर ऑफ लाइंस वेरीज फ्रॉम द टेलीविज़न सिस्टम टू अनदर, बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट फ्लोरोस्कोपी एंड ऑल कमर्शियल टेलीविज़न सिस्टम्स यूज 525 स्कैन लाइंस. जो यूके टीवी सिस्टम होता है वो यूज करता है 625 स्कैन लाइंस को. टेलीविज़न कैमरा. So the videocon camera is one of the usually employed for fluoroscopy relatively inexpensive compact unit. And there are several types of videocons. There one of the Plumbicon. So the essential part of the videocon camera are shown in the figure. Glass faceplate, signal plate and target. So here is the सिस्टम. ये कैथोड है, ये एनोड है. एंड ऑप्टिकल सिस्टम, वीडियो सिग्नल्स. एंड ये कंट्रोल ग्रिड, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल एंड फोकसिंग कॉइल होती है. तो ये टेलीविज़न कैमरा का पूरा सिस्टम दिखाया गया है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियोकॉन ट्यूब, a small electronic vacuum tube is measured only 1 inch 25 millimeter in diameter and 6 inch in length, and tube is surrounded by a coil and an electromagnetic focusing coil and two pairs of electrostatic deflecting coils. जो 2 pairs होते हैं electrostatic deflecting coils के. and fluoroscopic image from the image intensifier is focused onto the target assembly which consists of the 3 layers. जिसमें 3 layers होती हैं, glass face plate, signal plate and target. So the glass face plate क्या होता है? इट इज इसका फंक्शन होता है टू मेंटेन करना वैक्यूम इन द ट्यूब, एंड लाइट मेयरली पासेस थ्रू द फेस प्लेट ऑन इट्स वे टू द टारगेट.
लाइट जो होती है केवल पास करती है थ्रू द फेस प्लेट ऑन इट्स वे, जो रास्ता होता है टू द टारगेट की ओर। एंड द सिग्नल प्लेट, तो जो सिग्नल प्लेट होती है वो थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ ग्रेफाइट होती है, जो कि लोकेटेड होती है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास फेस प्लेट। एंड एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है सिग्नल प्लेट में। एंड ये ग्रेफाइट की बनी होती है, ये थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है। वीडियोकॉन टारगेट, इट इज़ फंक्शनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ट्यूब। ये वीडियोकॉन टारगेट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है या एलिमेंट होता है। एंड ये थिन फिल्म होती है फोटो कंडक्टिव मटेरियल की, यूजुअली एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 का बना होता है, सस्पेंडेड एज ग्लोब्यूल्स इन मीका मिक्सचर में सस्पेंडेड होता है। इन प्लम्बिकन एंड फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स इज लेड मोनोऑक्साइड PbO होता है प्लम्बिकन में फोटो कंडक्टिव मटेरियल जो होता है। एंड इसमें ईच ग्लोब्यूल इज अबाउट 0.001 इंचेस इन डायमीटर एंड इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स नेबर्स एंड फ्रॉम द सिग्नल प्लेट बाय द मीका मैट्रिक्स। एंड द ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक टाइनी कैपेसिटर्स विच कन्वर्ट्स द लाइट। और जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट को, जिसमें पैटर्न फोकस्ड ऑन इट इनटू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये क्या करते हैं, जो कैपेसिटर्स होते हैं कन्वर्ट करते हैं लाइट को पैटर्न फोकस्ड ऑन इट इनटू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एंड नाउ कैथोड क्या है, लोकेटेड एट द अपोजिट एंड ऑफ द वीडियोकॉन ट्यूब फ्रॉम द टारगेट। ये अपोजिट एंड में लोकेटेड होता है एंड हीटेड होता है डायरेक्टली बाय इंटरनल इलेक्ट्रिक कॉइल से हीट किया जाता है। एंड इसकी जो हीटिंग कॉइल होती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड थर्मियोनिक इमिशन होता है एंड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इमीडिएटली फॉर्म्ड इनटू ए बीम बाय द कंट्रोल ग्रिड। और ये इमीडिएटली फॉर्म होते हैं बाय ए बीम थ्रू द कंट्रोल ग्रिड के थ्रू एंड विच आल्सो इनिशिएट्स दियर एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द टारगेट। और जो कि इनिशिएट करता है एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द टारगेट की तरफ। एंड कैथोड हीटिंग कॉइल जो होती है असेंबली विद द कंट्रोल ग्रिड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। जो कैथोड हीटिंग कॉइल होती है असेंबली की विद द कंट्रोल ग्रिड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, जिसको बिकॉज इट सूट्स इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एंड ऑफ कंट्रोल ग्रिड, क्योंकि ये सूट करती है इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड से। ओके, एंड नाउ एनोड, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोग्रेस डाउन टू द ट्यूब एंड मूव्स बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रोल ग्रिड into the electrostatic field of the anode, and anode has a positive potential approximately 250 volt relative to the cathode, and anode extends across the target and has a tube as a fine wire mesh। इसमें फाइन वायर मेश की ट्यूब होती है एंड वायर मेश एंड ए सिग्नल प्लेट फॉर्म ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग फील्ड एडजेसेंट टू द टारगेट। और इसमें वायर मेश और सिग्नल प्लेट जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग फील्ड बनाते हैं एडजेसेंट टू द टारगेट के चारों तरफ। एंड जो सिग्नल प्लेट होती है उसमें +25 वोल्ट होता है पोटेंशियल एंड 225 वोल्ट लेस देन दैट ऑफ वायर मेश एंड +250, सो द इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो फ्रॉम सिग्नल प्लेट टू द वायर मेश। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रॉम द कैथोड आर एक्सेलरेटेड टू हाई वेलोसिटी बट दे आर स्टिल लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बट अबाउट 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो फिर भी
लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना लगभग 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। सो देन दे कॉस्ट थ्रू द डिसेलरेटिंग फील्ड बाय द टाइम दे रीच द target they have been slowed the near stand still they are now 25 electron volt electrons and the decelerating field also performs the second function the straightens the final path of the electron beam so it strikes the target perpendicularly and electromagnetic focusing coil इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग कॉइल के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम ये आप लोग देख सकते हैं एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्पाइरल ये पाथ है एंड ये है क्या फोकसिंग कॉइल है यहाँ पे एंड ये बी इमेज है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम ये जा रही है ऐसे एंड ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम है क्योंकि यहाँ पे ओके एंड लेट्स सी wraps around the almost of the entire length of the Videocon tube create करता है एक constant magnetic field parallel to the long axis of the tube keep करता है electron beam in a narrow bundle essential to the stance of the fine mosaic of the photoconductive globules and जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेस करते हैं डाउन टू द ट्यूब इन ए सीरीज ऑफ ऑसिलेटिंग स्पाइरल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफ्लेक्टिंग कॉइल्स क्या करती हैं इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रीटेड बाय वेरिएबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं टू पेयर्स ऑफ द डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स दैट रैप अराउंड द Videocon tube and time varying voltage from a sweep generator and vertical deflecting coil are shown in the figure 13 to 4b इसमें यही है इमेजेस सब ओके and now by alternating the voltage on the coils जो अल्टरनेट किया जाता है वोल्टेज कॉइल्स पे फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज मूव्ड अप एंड डाउन टू द स्कैन द टारगेट एंड अदर जो पेयर होते हैं कॉइल्स के वो मूव करते हैं बीम से फ्रॉम साइड टू साइड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑल फोर कॉइल्स वर्किंग टुगेदर मूव द इलेक्ट्रॉन बीम ओवर द टारगेट इन ए रेपिटेटिव स्कैनिंग मोशन एंड वीडियो सिग्नल क्या है व्हेन ए ग्लोब्यूल अब्जॉर्ब्स लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड जब ग्लोब्यूल अब्जॉर्व करता है तो लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इमीडिएटली अट्रैक्ट होते हैं टू द एनोड एंड रिमूव करते हैं फ्रॉम द ट्यूब एंड ग्लोब्यूल हैविंग लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं and since the globule is insulated from its surroundings it behaves like half of a tiny capacitor and draws a current into the conductive signal plate. This current that flows onto the signal plate is ignored or clipped and not in the recorded. तो ये जो होता है क्या क्योंकि ग्लोब्यूल इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग इसकी लाइक हाफ ऑफ द टाइनी कैपेसिटर की जैसे एंड ड्रॉ करता है करंट जो कि कंडक्टिव सिग्नल प्लेट पे एंड ये जो करंट है फ्लो करता है सिग्नल प्लेट पे एंड इग्नोर किया जाता है एंड क्लिप जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। सो सिमिलर इवेंट जो होते हैं अकर ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द टारगेट पे होते हैं सेम चीज़ पूरी सरफेस पे होती है और ब्राइटर एरिया इन द लाइट इमेज इमिट करती है मोर इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैन ए डिम एरिया और प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्गर चार्ज ऑन द टाइनी कैपेसिटर्स पर एंड ये रिजल्ट करता है एक मोजैक ऑफ चार्ज्ड ग्लोब्यूल्स दैट स्टोर एन इलेक्ट्रिकल इमेज एंड दैट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द लाइट इमेज फोकस्ड ऑन टू द टारगेट एंड जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है स्कैन की इलेक्ट्रिकल इमेज स्टोर्ड ऑन द टारगेट एंड फिल्स द होल्स लेफ्ट बाय द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
and charging the tiny globules capacitor। एंड यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सिग्नल प्लेट है, टारगेट ग्लोब्यूल्स एंड मीका है, एंड ग्लास फेस प्लेट है। यहाँ पे लाइट है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रिकल इमेज आ रही है जिसमें कि क्लिप्ड सिग्नल्स शो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम एंड नाउ सिग्नल्स प्लेट एंड टारगेट ग्लोब्यूल मीका एंड वीडियो सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड ग्लास फेस प्लेट। एंड आफ्टर द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड नो मोर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट। जब कैपेसिटर्स फुली चार्ज होते हैं तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, एंड नो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिपॉजिटेड इन द ग्लोब्यूल्स। एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्कैनिंग बीम ड्रिफ्ट बैक टू द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्यूब्स, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्कैन बीम न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं ग्लोब्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सिग्नल प्लेट, एंड नो लॉन्गर हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू होल्ड ऑन द प्लेट। फिर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रहता है होल्ड करने के लिए, एंड दे विल लीव ए प्लेट वाया द रजिस्टर, एंड these moving electrons from a current flowing through a resistor, a voltage appears across the resistor when across resistor के voltage appear होता है which constitutes the video signal, जो वीडियो सिग्नल को constitute करता है, and it was indicated earlier that the electrons in the electron beam were reduced to low energy electrons before they entered the target, and there are two reasons for this. The first reason is that we want no electrons to enter the target after the positive charge has been neutralized, क्योंकि and second reason क्या होता है, electrons should not have a sufficient energy to produce secondary electrons, जो कि when they do enter globules high energy secondary electrons would be able to neutralize the positive charge in the globules and degrade the image, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और डिग्रेड कर देंगे इमेज को। एंड ग्लोब्यूल्स आर नॉट डिस्चार्ज एट द सेम टाइम and only a small cluster of a dot is discharged each instant in time, then the electron beam moves on the next dot in an orderly sequence discharging all the globules on the target, and ये रिजल्ट करता है एक सीरीज ऑफ वीडियो पल्सेस को all originating from the same signal plate but separated in time, and each pulse corresponding to an exact location on the target. So resembling these pulses into back, a visible image is done by the camera control unit and is television monitor. So television monitor क्या है, the last link in the television chain is monitor. So it contains the picture tube and controls for regulating brightness and contrast. ये जो होता है टेलीविज़न मॉनिटर, ये लिंक होता है टेलीविज़न चैन का मॉनिटर में, एंड ये जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, पिक्चर ट्यूब, एंड कंट्रोल करता है रेगुलेटिंग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को। एंड यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये टेलीविज़न मॉनिटर है, एंड इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल ग्रिड, इलेक्ट्रॉन बीम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन एंड एनोड, एंड यहाँ पे ये जो लगा आयरन ट्रैप है, फोकस कॉइल है, देन द डिफ्लेक्टिंग कॉइल भी है। ओके, ए पिक्चर ट्यूब इज सिमिलर टू ए वीडियोकॉन कैमरा ट्यूब। जो पिक्चर ट्यूब होती है वो सिमिलर होती है एक वीडियोकॉन कैमरा ट्यूब के, एंड बोथ द वैक्यूम ट्यूब्स एंड बोथ कंटेन एन इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल ग्रिड, एनोड, फोकसिंग ट्यूब, कॉइल एंड डिफ्लेक्टिंग कॉइल। एंड पिक्चर ट्यूब जो होती है हाउएवर इज मच लार्जर होती है, एंड दिस इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप कंटेन करता है एक नैरो एंड, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें विच प्रोजेक्ट्स द पेंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉन सोज एंड डैश्ड लाइन इन द फिगर, एंड फॉस्फर स्क्रीन होती है
coated on the inside of the wide end of the envelope, and where the pencil produces a small dot of light, and focusing deflecting coils are wrapped around the neck of the tube and control करते हैं electron beam in exact synchrony with the camera tube. ब्राइटनेस जो होती है इंडिविजुअल डॉट्स की पिक्चर इन द पिक्चर इज रेगुलेटेड बाय द कंट्रोल ग्रिड से रेगुलेट होती है एंड मॉड्यूलेट करते हैं द ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पे। एंड जो कंट्रोल ग्रिड होती है वो रिसीव करता है वीडियो सिग्नल फ्रॉम द कैमरा कंट्रोल यूनिट एंड इट यूजेस दिस सिग्नल, और ये जो है यूज करता है ये सिग्नल को टू रेगुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंट्रोल बीम। और ये सिग्नल जो होता है ये रेगुलेट करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन बीम में। ओके, एंड टू प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करने के लिए ब्राइटनेस एरिया इन द टेलीविजन पिक्चर द ग्रिड अलाउज ए लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये प्रोड्यूस करता है ब्राइट एरिया इन द टेलीविजन पिक्चर एंड द ग्रिड अलाउ करती है एक लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द फ्लोरोसेंट स्क्रीन को तक रीच करने के लिए एंड प्रोड्यूस करने के लिए एक डार्क एरिया। द ग्रिड कट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। एंड जो एनोड प्लेट होता है एनोड प्लेटेड होता है ऑन टू इनसाइड सरफेस ऑफ द पिक्चर ट्यूब नियर द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एंड ये कैरी करता है हायर पॉजिटिव पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल होता है एनोड पे देन द एनोड ऑफ द कैमरा ट्यूब में 250 वोल्ट का होता था, बस यहाँ पे 10,000 वोल्ट का है जो कि एक्सिलरेट करता है इलेक्ट्रॉन बीम टू ए मच हायर वेलोसिटी से एंड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एट द फ्लेयर्ड एंड ऑफ द ट्यूब, जो कि बनाता है स्क्रीन इमिट ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स, जिससे इमेज वो इमिट होते हैं जनरेशन ऑफ लाइट फोटॉन्स ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द ट्यूब इज द विजिबल टेलीविज़न इमेज। और जो इंटायर सरफेस होती है ट्यूब की वो विजिबल हो जाती है टेलीविज़न इमेज के तौर पे। एंड मेनी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर सेट फ्री बाय द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम with the screen and they are scattered to the anode and conducted out of the picture tube। और ये जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सेट फ्री कर दिए जाते हैं जिससे कि ये इम्पैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को विद द स्क्रीन के साथ एंड ये अट्रैक्ट कर हो जाते हैं एनोड की तरफ और कंडक्ट करते हैं पिक्चर ट्यूब को आउट ऑफ पिक्चर ट्यूब। एंड टेलीविज़न स्कैनिंग, television image is stored as an electrical image on the target of the Videocon tube and it is scanned along 525 lines by a narrow electron beam 30 times per second। 525 लाइन्स से बाई ए नैरो इलेक्ट्रॉन बीम एंड 30 times per second। Each scan of the entire target is called a frame and electron beam scans the target in much the same manner that we read a page in a book। only a मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन टारगेट इतना सेम मैनर में होता है जैसे कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं एंड ओनली इट डज नॉट हैव टू टर्न पेजेस इंस्टीड एज द बीम्स रीड इट ऑल्सो इरेजेस। जैसे ही पढ़ते हैं वैसे वो इरेज हो जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स डिस्चार्ज करते हैं ग्लोब्यूल कैपेसिटर को एंड इट इरेजेस दियर इमेजेस एंड एज सुन एज ए लाइन इज रीड एंड री इरेज्ड it is ready to record a new image and it begins immediately। and because the electron beam scans the target 30 times each second and our eyes perceive a continuous motion as in a sine film and but the eye can detect individual flashes, लेकिन जो आई होती है डिटेक्ट कर सकती है इंडिविजुअल फ्लैशेज ऑफ लाइट और फ्लिकर ऑफ और 250 pulses per second। एंड
जो हमारी आँखें हैं वो 50 पल्सेस पर सेकेंड को ही डिटेक्ट कर सकती हैं। टेलीविज़न मॉनिटर ओनली डिस्प्ले 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक कॉल्ड इंटरलेस्ड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इज इम्प्लॉयड टू अवॉइड फ्लिकर, जैसे कि फ्लिकर हमें नहीं पता चलेगा। एंड इंस्टेड of scanning all 525 lines consequently, only even number lines are scanned in the first half of the frame and only the odd number lines are scanned during the second half of the frame. So each pass of the electron beam over that video target is called a field and consists of 262 half lines, and although only 30 frames are displayed each second, they are displayed in 60 flashes of light. Fields and flicker disappear, और flicker हमें नहीं पता चलता है। तो ये है फील्ड 1, जिसमें कि 262 एंड हाफ लाइन्स होती हैं 1/60 सेकेंड में, एंड देन 262 हाफ लाइन्स होती हैं 1/60 सेकेंड में, एंड 525 लाइन्स जो होती है 1/30 सेकेंड में। ओके, नाउ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सिंक्रोनाइजेशन के बाद कौन सा टॉपिक है? टेलीविज़न इमेज क्वालिटी। पहले हम सिंक्रोनाइजेशन देख लेते हैं। तो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, नेसेसरी होता है टू सिंक्रोनाइज द वीडियो सिग्नल बिटवीन कैमरा एंड मॉनिटर to keep them in a phase with each other. The camera control unit adds synchronization pulses to the video signal at the end of each scan and scan field. Horizontal and vertical synchronization pulses, and they are generated during retrace time of the electron beam while no video signal is being transmitted, जिसमें कि कोई भी वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड जो फर्स्ट होता है, पिक्चर स्क्रीन इज ब्लैकेंड बाय ए ब्लैकिंग पल्स एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल इज एडेड टू द ब्लैंकिंग पल्स। और जो फर्स्ट पिक्चर होती है स्क्रीन की वो ब्लैकेंड की जाती है बाय ए ब्लैंकिंग पल्स के द्वारा, एंड सिंक्रोनाइजेशन signal is added to the blanking pulse, and if synchronization pulse were added to the video signal while the screen was white and white streaks of noise. Okay, so let's see next point. What is next? Next is television image quality. तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आप लोग देख ही सक रहे हैं, 3-4 पेज का है, जिसको मुझे अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आएगा। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन आप लोग रिवाइज कीजिए टॉपिक को, एंड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके।